हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल, अभी अभी नहीं लिखना, केवल नहीं डेफिनेटली तो ऐसे ही लिखूंगा जैसे रिफ्लेक्सिव, अभी केवल, है ना। हाँ भाई, तो अभिनव में कहाँ चल रहा था कि 3,6 है, तो 6 से स्टार्ट होने वाला पेयर ढूंढो। कोई दिख रहा है क्या? बोले नहीं दिख रहा, यानी को भी हमें चेक नहीं करना। 1,5, 5 से स्टार्ट होने वाला पेयर ढूंढो। बोले नहीं दिख रहा भैया, कोई नहीं दिख रहा। इसका मतलब हमें केवल उन पेयर के लिए चेक करना है जो कंसेक्यूटिव है, यानी 1, 2, 2, 5 ढूंढना है। अगर 1, 2 के बाद 2 से स्टार्ट होने वाला मिले ही नहीं तो हमें ढूंढना भी नहीं है, हम तो ऑटोमेटिकली कहेंगे भैया ट्रांजिटिव है, टेंशन नहीं है। बात ज्यादा क्लियर हो गई या नहीं हो गई? यानी ट्रांजिटिविटी किस चीज पर डिपेंड है? ट्रांजिटिविटी डिपेंड है कंसेक्यूटिव पेयर के होने पर। अगर दो पेयरों का कंसेक्यूटिव मतलब दो पेयर कंसेक्यूटिव हैं, देन हमें तीसरा ढूंढना है। अगर एक रिलेशन का एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 1, 3, 5, 7, 6, 8, क्या भाई, ये मैंने एक रिलेशन लिखा हुआ है, मुझे ये सुनना है क्या ये रिलेशन हर्ष, हर्ष गर्ल, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, सिमेट्रिक होगा कि नहीं, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं, मुझे ये देखना है। क्यों हर्ष? अच्छा, इसका एज बताओ। चलो तुम केवल ट्रांजिटिव बताओ, केवल ट्रांजिटिव बताओ हर्ष, क्या ये ट्रांजिटिव है? नहीं है, क्यों नहीं है हर्ष ट्रांजिटिव? तो हमें ढूंढना भी नहीं है हर्ष, हर्ष तीसरा। ऐसे रिलेशन तो ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव होते हैं ना। मतलब ये कि अगर 1, 3 है और 3 से स्टार्ट होने वाला पेयर मुझे मिल गया, मान लो 3, 4 मिल गया, 3, 5 मिल गया, तो मैं तीसरा पेयर ढूंढूंगा। अगर 1, 3 के बाद 3 से स्टार्ट होने वाला पेयर ही नहीं है तो ऐसे रिलेशन तो ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव है, यानी जिनमें कंसेक्यूटिव पेयर नहीं है, ऐसे रिलेशन तो हमारे ऑटोमेटिकली क्या होते हैं बेटा? ट्रांजिटिव होते हैं। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? तो अब देखो, यहाँ हर जगह गौर से देखें, 1, 3 है, 3 से स्टार्ट होने वाला नहीं तो हमारे दिमाग में टेंशन भी नहीं। 5, 7 है, तो 7 से स्टार्ट होने वाला नहीं तो इसका मतलब हमें ढूंढना भी नहीं। 6, 8 है, यानी 8 से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर नहीं, इसका मतलब हमें ढूंढना भी नहीं, और रिलेशन ऑटोमेटिकली क्या हो गया? ट्रांजिटिव हो गया। यानी क्या बात निकल कर आ गई? ट्रांजिटिविटी चेक करते समय हम सबसे ज्यादा डिपेंड है इस बात पर कि ऐसे कहीं दो पेयर तो नहीं जो लगातार वाले हैं, और अगर हैं तो उनके लिए तीसरा पेयर चाहिए, और अगर नहीं है तो हमें टेंशन ही नहीं, हम ऑटोमेटिकली उसको क्या बोल देंगे? ट्रांजिटिव बोल देंगे। क्यों हर्ष, मेरी लाइन समझ में आ गई जो मैंने कही? हाँ हाँ, एक एक करके, एक एक करके राहुल। ट्रांजिटिविटी के लिए कंडीशन यही है, ए बी हो बी सी हो तो ए सी चाहिए राहुल, या फिर ए बी के बाद बी सी ही ना हो। मैं इसका दूसरा पार्ट भी लिखूंगा अभी। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी सी, यानी लगातार वाला कोई पेयर बिलोंग नहीं करता बेटा, तो ऐसे केस में आर इज ऑटोमेटिकली क्या कहलाता है? ट्रांजिटिव कहलाता है। मेरी बात समझ में राहुल? अगर ए बी के बाद बी सी ही ना मिले, कंसेक्यूटिव पेयर ही ना मिले, तो ऐसे रिलेशन तो ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव होते हैं। यानी जरूरी तो ना हर रिलेशन में कंसेक्यूटिव पेयर मिले ही मिले, क्यों बेटा? जरूरी तो ना हर पेयर के अंदर कंसेक्यूटिव पेयर मिले ही मिले, तो ऐसे रिलेशन जिनमें कंसेक्यूटिव पेयर नहीं होंगे वो ऑटोमेटिकली क्या कहलाएंगे? ट्रांजिटिव कहलाएंगे। बात ठीक राहुल? हाँ बोलो बोलो राहुल। अरे वो तो कहीं लिखो यार, सेट में तो ऑर्डर मायने नहीं रखता राहुल, ये यहाँ यहाँ लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेट का मतलब ऑर्डर मायने नहीं रखता सेट के अंदर, करेक्ट बेटा? हाँ अभिनव, एक सेकंड अभिनव के पास आऊंगा, तेरे पास अभिनव। हाँ बोलो बोलो अभिनव। ठीक है। हाँ मैंने बताया 1, 2, 2, 5 था, तो अभिनव मैंने क्या ढूंढा? मैंने 1, 5 ढूंढा और वो मुझे मिल गया। मिल गया अभिनव?
मैंने कहा चलो ये पेयर तो फॉलो कर रहा है, फिर मैं अगले पेयर पर पहुंचा। 2 5, 5 से था स्टार्ट होने वाला कोई पेयर ढूंढा, मिला ही नहीं, तो मुझे टेंशन नहीं, मैंने कहा ओके है साहब ये पेयर तो। 3 6, 6 से स्टार्ट होने वाला पेयर ढूंढा, कोई नहीं मिला, मैंने कहा ये पेयर भी ओके है, मतलब ट्रांजिटिविटी दे देगा। फिर मैं आगे आया 1 5, 5 से स्टार्ट होने वाला देखा, ये भी ओके था। 5 से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर मुझे मिला ही नहीं, यानी ये इनमें से कोई भी पेयर ट्रांजिटिविटी को नहीं बिगाड़ रहा है। जो बिगाड़ रहा था उसके लिए तीसरा था, तो इसका मतलब ये रिलेशन कैसा हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है अभिनव। हाँ ये बिल्कुल, बिल्कुल, तो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, तो ये नॉट ट्रांजिटिव हो जाता है बेटा, करेक्ट हो गया। रोनिका, रोनिका, हाँ बेटा, क्योंकि 1 2 2 5 के अलावा 1 5 कहाँ है रोनिका, दिख रहा है क्या, कहाँ है उसमें, तू मुझे दो पेयर लगातार वाले कभी दिखा, लगातार वाले दो पेयर दिखाई रोनिका, कंसेक्यूटिव पेयर नीचे वाले में। हाँ दो कंडीशन, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। चल, तो भाई अब मैं बोर्ड पर कुछ लाइनें लिख रहा हूँ, उन लाइनों को पहले जल्दी से चेक करके बता, क्या दिक्कत है राहुल। हाँ हाँ, तो दोनों के लिए लिखना पड़ेगा, और क्या, जितने तो नॉट ट्रांसिटिव, नॉट ट्रांसिटिव, जितने जितने पेयर है उन सबके लिए होना चाहिए, ठीक है। मैं इसकी डेफिनेशन को थोड़ा क्लियर कर दूं, देन आर इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। ध्यान से सुन लेना, 12th क्लास की पहले चैप्टर की पहली लाइन है ये, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन, इसीलिए कह रहा हूं बहुत ध्यान से पढ़ लो, यहीं पर सही रहेगा। चलो भाई ये लिखते हैं मैंने, हाँ भाई, तो आर इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। तो अब मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं, here 1 3 3 5 belongs to R, then 1 5 also belongs to R, so R is transitive। ये तो हो गई डेफिनेशन की बात, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो बोर्ड पे से, मैं रफ करूंगा, आगे बढ़ता हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट, ठीक हो गया। अब जरा आगे की बात सुनिएगा ध्यान से, हाँ संध्या, संध्या, पहले वाले में कंसेक्यूटिव थे तो तीसरा ढूंढा था हमने, ढूंढा था या नहीं ढूंढा था, 1 3, जैसे हमने ढूंढा था 1 3 3 5, तो 1 5 ढूंढा था, और दूसरे वाले में कंसेक्यूटिव थे नहीं तो हमने तीसरा ढूंढा ही नहीं था। तो अगर हमें तीसरा वाला मिल गया तो वो ट्रांजिटिव है, जैसे 1 3 3 5 2 7 ये होता है, ठीक है गुड़िया, यहाँ कंसेक्यूटिव है, और पर तीसरा वाला नहीं है, 1 5 नहीं है, तो मैं इसे ट्रांजिटिव नहीं कहूंगा। यानी अगर मुझे कंसेक्यूटिव मिले तो मुझे तीसरा ढूंढना है, तब जाकर ट्रांजिटिव होगा, और अगर कंसेक्यूटिव नहीं मिले तो ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है बेटा, हो गया बेटा। चलो, अब मैं कुछ रिलेशन लिख रहा हूं, और मुझे आरएसटी बताने कौन कौन आरएसटी हैं, मतलब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हैं, तीनों हैं, हर एक का मैं बताता जाऊंगा, चलिए। तीनों बात लिखनी है आपको, आर एस टी, आंसर्स में ये लिखना है आर एस नॉट टी, ऐसे करके लिखना, और कोई भी बोलेगा नहीं, ओरल जवाब नहीं देगा। एक चार रिलेशन पूछ रहा हूं आपसे,
अक्षर ये सभी। चेक करके बताइए कि इनमें से कौन कौन RST है या नहीं। ये मैं देखो बेटा, थर्ड वाले में निशी 1,4 1,3 2,4 और 1,4 बेटा, ठीक है। ओके बेटा, ध्यान से पढ़ो बेटा। 1,2 2,4 3,5 1,1 2,2 3,3 4,2 आंसर आ गए। अरे वाह, ढील लगा के। पहला वाला R but not F not T, पहला वाला और यार ठीक है। नहीं तो पहला वाला चेक कर तो यार, तूने क्या लिखा है। हाँ। अबे पाठक, अबे अबे समझ में आ गया या नहीं। ओके, हाँ हाँ हाँ, नहीं भेजो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है। अभी आ रहा हूँ कनिका, इक्विवेलेंस पर ही आ रहा हूँ, बढ़िया, चिंता मत कर, मैं कुछ भी नहीं छोड़ता। चतुर्वेदी, शांतनु कहाँ है, शांतनु, शांतनु चतुर्वेदी। हाँ शांतनु आ रहा है समझ में थोड़ा बहुत। हाँ ठीक है। स्वास्तिक चौधरी। कि बेटा इन चारों में पता नहीं है रिफ्लेक्सिव कौन है, सिमेट्रिक कौन है, ट्रांजिटिव कौन है। ओके, स्वास्तिक, स्वास्तिक ऑडियो ऑन करो। स्वास्तिक, हाँ तेरा पहला डी है, समझ में आ रहा है बेटा थोड़ा बहुत। आ रहा है, चल ठीक है। देखो राहुल ने RS नॉट T नॉट RST। नहीं गलत है। हाँ भाई, हो गए सबके। तो दबा के मैसेज, गलत है कार्तिक। इसमें एक तो इतने सारे मैसेजेस होते हैं, अबे ढूंढ पाना संभव नहीं है। प्रबल का मिल गया, प्रबल का तो मिला। चल, ठीक है। पहला ठीक है कि नहीं है। प्रबल को ढूंढ ही रहा हूँ, तेरा ही मैसेज ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा। चलो अब चलो भाई, अब काम की बात शुरू करते हैं जल्दी से। क्या है रिफ्लेक्सिविटी, क्या है ट्रांजिटिव। हाँ हाँ ठीक है, एक एक करके तुम ही लोगों से पूछने वाला हूँ। देख लिया मैंने यहाँ पर, इस मैं बहुत ऊपर चला गया। हम्म
प्रबल पहला वाला चल बता क्या होगा, पहला वाला तू ही बता। हाँ प्रबल पहला वाला बता। हम्म, तो आवाज नहीं आ रही। शुभी, शुभी गर्ग, बता पहला वाला बता तू, शुभी क्या है। और सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं है या। अब म्यूट कर प्रबल अब माइक को, ऑडियो को। हाँ शुभी, शायर लगा रही है। शायर मत लगा भाई। चलो पहला वाला निशी, पहला वाला क्या क्या है चल बता। तीनों है, बिल्कुल ठीक बात है। पहला रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी। बोले कैसे। रिफ्लेक्सिविटी क्या कहती है, बोले जितने भी सेट में एलिमेंट है उनके खुद के साथ के पेयर, यानी 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, है क्या। बोले हैं, यानी कि रिफ्लेक्सिव ओके। सिमेट्रिकनेस क्या कहती है, जितने भी पेयर हैं उनके उल्टे होने चाहिए। अब भैया 1 1 का उल्टा तो 1 1 ही बनेगा, वो तो पहले ही मौजूद है। यानी हर पेयर का उल्टा मौजूद है कि नहीं। 1 1 का उल्टा भी मौजूद है, 2 2 का उल्टा भी मौजूद है, 3 3 का उल्टा भी मौजूद है। भाई सेट में कोई रिपीटेशन थोड़ी ना लिखते हैं, यानी सिमेट्रिक भी है। अब बात आई ट्रांजिटिव है कि नहीं। मैंने कहा था कंसेक्यूटिव पेयर मिलेंगे तो तीसरा ढूंढेंगे, तीसरा पेयर अदरवाइज नहीं ढूंढेंगे, ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव हो जाएगा। 1 1 1 से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर, बोले नहीं दिख रहा। 2 2 2 से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर, बोले नहीं दिख रहा। 3 3 3 से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर, बोले नहीं दिख रहा। यानी तीनों हो गया। यानी ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। क्यों अनाइता, समझ में आ गया या नहीं। और हमने पहले के क्या आंसर लिख दिए थे अनाइता। हाँ अब समझ में आ गया बेटा, क्यों। अबे, अबे पाठक, डन, ठीक है। अब मैं आता हूं दूसरे पर कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। हर्षिका, रिफ्लेक्सिविटी, बोले भैया जितने भी पेयर हैं, यानी 1 1 2 2 3 3 4 4 होने चाहिए थे, 4 सारे होने चाहिए थे। क्या हर्षिका इसके अंदर मौजूद है गुड़िया। नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, कट गया। अब बात है सिमेट्रिक ढूंढने की। चलो तो आप सिमेट्रिक ढूंढना शुरू करते हैं। जितने भी पेयर हैं सबके उल्टे ढूंढेंगे। 1 1 का उल्टा, बोले 1 1, कोई टेंशन नहीं। 2 2 का उल्टा, 2 2, बोले कोई टेंशन नहीं। 2 3 का उल्टा, 3 2, बोले मौजूद है। और 3 2 का उल्टा 2 3 मौजूद है, यानी सारी बात फॉलो कर रहा है। यानी सिमेट्रिक हो गया कि नहीं हो गया। सिमेट्रिक हो गया, देखो राधिका ने लिखा है ना, बिल्कुल ठीक है, सिमेट्रिक हो गया। अब बात आई ट्रांजिटिविटी की, ट्रांजिटिव है कि नहीं। इसके 1 1 1 से स्टार्ट होने वाला पेयर, बोले ढूंढना ही नहीं। 2 2 2 से स्टार्ट होने वाला पेयर, बोले ढूंढना ही नहीं। 2 से स्टार्ट होने वाला ये रहा। 2 2 2 3, तो 2 3 चाहिए, बोले है ही है ना, 2 3 तो पहले से ही लिख रहा है। 2 3 3 2, यहाँ आ गया। 2 3 3 2, 2 3 3 2, तो क्या चाहिएगा, 2 2 है, ऑलरेडी है, इसका मतलब टेंशन नहीं, यानी कि ट्रांजिटिव भी हो गया। क्यों भाई, चेक करो। शांतनु, आई रिपीट। हाँ, देख शांतनु, 1 1 1 से स्टार्ट होने वाला तो मिल ही नहीं रहा, टेंशन ही खत्म। करेक्ट बेटा। 2 2 2 से स्टार्ट होने वाला ये मिल रहा है, तो 2 2 2 3, तो क्या चाहिएगा, 2 3, वो तो है ही ऑलरेडी, टेंशन ही नहीं। अब मैं आगे बढ़ गया एक और पेयर पर, 2 3, 3 से स्टार्ट होने वाला 3 2, ये दो मिल गए, कंसेक्यूटिव मिल गए। तो शांतनु 2 3 है, 3 2 है, तो मुझे क्या चाहिएगा, 2 2 है क्या, बोले है ना, तो हो गया ट्रांजिटिव, टेंशन ही खत्म। क्यों बेटा। सिमेट्रिक, देख हर पेयर का उल्टा मौजूद है कि नहीं, चेक कर लो। 1 1 का उल्टा तो 1 1 ही होता है, टेंशन ही नहीं। 2 2 का उल्टा 2 2 ही होता है, टेंशन ही नहीं।
2 3 का उल्टा, 2 3 का उल्टा क्या होगा? 3 2 मौजूद है, यानी कि क्या हो गया भैया, सीधा सीधा बात है, सिमेट्रिक हो गया। करेक्ट। हाँ भाई, आगे बढ़ता हूँ, चलिए भैया इसके बताइएगा, पहले रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं, चेक करना है। गोविंद त्रिपाठी, चल भाई त्रिपाठी बता, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? क्यों नहीं है त्रिपाठी? चले, बोले एक का भी नहीं है। हम तो ये कहते हैं चारों के होने चाहिए थे, यहाँ तो एक का भी नहीं है। करेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बता सिमेट्रिक है कि नहीं त्रिपाठी? ठीक है। नहीं है, क्यों नहीं है त्रिपाठी? अरे पेयर उल्टे नहीं हो रहे, क्योंकि 1 3 का उल्टा नहीं। ठीक है, ऐसे बोलना। बोले ट्रांसटिव, अब 1 3 से स्टार्ट होने वाला, बोले कोई नहीं है, ओके। 2 4 से स्टार्ट होने वाला, बोले कोई नहीं है, ओके। 1 4 से स्टार्ट होने वाला, कोई नहीं। हाँ, उसने रिज्वाइन कर लिया बेटा। हाँ भाई, तो यहाँ तक आ गया, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। करेक्ट। अब मैं आ गया अगले पर, जो थोड़ा सा और ज्यादा कंफ्यूजिंग कर दिया, ध्यान से सुनिए। चलिए बात, दिव्यांशी चौधरी, चौधरी बता, ये सिमेट्रिक ट्रांजिटिव क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, बता जल्दी। रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है, मुझे समझ में आ गया, क्योंकि पेयर साथ नहीं है। सिमेट्रिक क्यों नहीं है? 1 2 का उल्टा 2 1 ही नहीं दिख रहा, एक का भी छूट जाए तो सिमेट्रिक नहीं रहता। अब ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, एक एग्जांपल दे जिसकी वजह से दिव्यांशी ट्रांजिटिव नहीं है। हाँ, पहले खेल ने काम पूरा कर दिया, 1 2 2 4 कंसेक्यूटिव पेयर मिल गए, पर 1 4 नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। आप अपने अपने आंसर मैच करो, जितने जो जो आंसर दिए थे, किसके क्या क्या आंसर थे, चेक करो। हाँ संध्या, अभी 1 मिनट संभा, अभी बता। संध्या, बेटा सबका होना चाहिए, मैंने कहा था जितने भी हैं, 4 4 भी चाहिए, 5 5 भी चाहिए संध्या, तब जाकर होता है या नहीं? जितने भी एलिमेंट है सबका होना चाहिए, पर 3 के तो हैं, 2 के गायब है, इसीलिए नहीं है। करेक्ट। संभव, संभव क्या पूछ रहा है? संभव चौधरी, क्या कह रहा था संभव, बोल दोबारा से। आ गया, डन। तो मेरे बच्चों, सारी बातें पूरी हो गई, सबको क्लियर हो गया, अब अच्छी तरह से रिफ्लेक्टिविटी, सिमेट्रिकनेस, ट्रांजिटिविटी समझ में आ गई। सबको समझ में आई या नहीं आई बेटा, जल्दी से पूछो, हाथ ऊंचे करो। हर्ष, अगर एक पेयर का उल्टा है, सबका होना चाहिए ना पीयूष, केवल एक के उल्टे होने से काम नहीं चलेगा, सारे पेयरों का होना चाहिए। 3 5 का उल्टा कहाँ है, 5 3 कहाँ है बेटा पीयूष? 3 5 का उल्टा 5 3 है क्या? नहीं है, इसका मतलब सिमेट्रिक, एक भी पेयर अगर छूट गया तो फिर वो सिमेट्रिक नहीं है बेटा। यहाँ तो मेरी बात पूरी हो गई, जल्दी दे, चलो बच्चों। अब इन सब का एक सुपर सेट होता है, जिसको हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। A relation which is reflexive, symmetric and transitive also। एक रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी, तीनों है।
a relation which is reflexive, symmetric and transitive, then it is called equivalence relation. एक ऐसा रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तीनों हो, क्या कहलाता है मेरे बच्चों? इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। तो ध्यान से सुन लीजिए, इक्विवेलेंस रिलेशन किसे कहते हैं? जो आर एस टी तीनों हो और तीनों में से एक भी गायब हो गया तो इसका मतलब वो रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं रहेगा। तो इक्विवेलेंसी कैसे चेक करेंगे? आपको तीनों चेक करने पड़ेंगे, यानी आपको रिफ्लेक्सिविटी निकालनी पड़ेगी, आपको सिमेट्रिकनेस चेक करनी पड़ेगी, आपको ट्रांजिटिविटी चेक करनी पड़ेगी। जब तीनों बातें फॉलो होंगी तो आप उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कह सकते हो। ठीक कनिका, कनिका समझ में आ गया इक्विवेलेंस रिलेशन किसको कहते हैं बेटा? ये इक्विवेलेंस का मतलब होता है बेटा। तो यहां तक आकर मेरे रिलेशन के सारे टाइप पूरे हो जाते हैं। अब मैं आप लोगों को एक दो छोटे छोटे फॉर्मूले और लिखाऊंगा, तब उसके बाद आर्टिकल मेरा रिलेशन पूरा हो जाएगा आपकी तरफ से। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालने हो, कितने रिलेशंस बन सकते हैं, ये हमसे कोई पूछे तो होता है 2 की पावर m n। कितना होता है? 2 की पावर m n, वेयर m equals to number of element of A and n equals to number of element of B. 2 की पावर m n, ये हमारा नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों, नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का। बोले भैया इस फॉर्मूले का मीनिंग क्या है, जरा मीनिंग समझाइए। चलो बेटा इसका मीनिंग थोड़ा सा मैं ऐसे समझाता हूँ। जैसे मान लो A बराबर एक सेट है मेरे बच्चों 1,2, B बराबर एक सेट है मान लो 3,4, ये लिखते हैं। और मैंने कहा आपको एक रिलेशन बनाना है A टू B, A टू B बना, A से लेकर B के बीच में बनाना है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ए से बी के बीच में कितने रिलेशन बन सकते हैं? बोले भैया हो सकता है ऐसा कोई रिलेशन दे कि ए का कोई भी एलिमेंट बी के किसी भी एलिमेंट से कनेक्ट ही ना हो, यानी 5 बन सकता है या नहीं? एक। कितनी पॉसिबिलिटी है? पॉसिबल सबसेट की तरह। क्यों भाई? अगर मैं R2 की बात करूं, हो सकता है ऐसा पेयर बने जिसमें केवल 1 ही 3 से रिलेट हो पाए, हो सकता है ऐसा रिलेशन बने, ठीक है थैंक यू, 1 4 से कनेक्ट हो जाए, हो सकता है केवल ऐसा रिलेशन बने जिसमें 2 3 से कनेक्ट हो पाए, हो सकता है ऐसा रिलेशन बने जिसमें केवल 2 4 से कनेक्ट हो पाए, हो सकता है ऐसा रिलेशन बने जिसमें 1 3 और 1 4 आ जाए। क्यों भाई? ऐसे बहुत सारे पेयर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? तो ऐसे कितने रिलेशन तैयार हो सकते हैं उसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है 2 की पावर m n। 2 की पावर m n का मतलब टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ऐसे कितने तरह के बन सकते हैं। तो इसको आप बात ही बोले भैया आप निकाल कैसे रहे हो? तो देखो बेटा मैं निकाल ऐसे रहा हूं, मैंने सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बना लिया। यूनिवर्सल मतलब सबको सबसे रिलेट कर दिया, 1 को 3 के साथ, 1 को 4 के साथ, 2 को 3 के साथ, 2 को 4 के साथ, हो गया। नमन ये सबसे बड़ा सेट है और मैं चाहता हूं इसके सबसेट बनाने हैं, तो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट कितने होंगे? क्या भाई नमन? बस एग्जैक्टली मैं यही सुनना चाहता था, 2 की पावर n। और यहाँ पर n कहां से आएगा? बोले अगर इसमें जितने एलिमेंट है दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आएगा कि नहीं? तो क्या फॉर्मूला 2 की पावर mn नहीं हो गया? क्या भाई नमान? तो इसीलिए जितने सबसेट बनते हैं उतने ही रिलेशन बनते हैं, इसीलिए हम 2 की पावर mn लिखते हैं। मैंने सभी लोगों को नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट का फॉर्मूला दिया था, क्यों रोनिका? सबसे बड़ा रिलेशन ये बना ए और बी के बीच, इसके कितने सबसेट बना सकते हैं उतने ही तो रिलेशन बन जाएंगे। तो इसीलिए हमने 2 की पावर क्या लिखा? mn लिखा। क्यों अबे ये लाइन समझ में आ गई या नहीं आ गई? अबे पाठक, तो मेरे बच्चों नंबर ऑफ टोटल रिलेशन का मतलब हो गया 2 की पावर mn। फिर से दिव्यांशी एक बार रिपीट कर देता हूं, ए से बी को रिलेट करने पर सबसे बड़ा सेट कितना बनेगा? बोले भैया यूनिवर्सल सेट ये बन गया 1 3 से 1 4 से 2 3 से 2 4 के। इसके कितने सबसेट बना सकती है? बोले 2 की पावर m, 2 की पावर m, और m क्या आएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट। बोले इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर, तो 2 की पावर m।
यानी टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बन गए 2 की पावर m। अब आप चेक कर लो क्या भाई, इसके अंदर 2 इसके अंदर 2 यानी कितने हो गए 4, तो इसके आप निकाल के बैठोगे तो 16 रिलेशन बनकर आएंगे, 16 रिलेशन बनकर आएंगे अलग 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 ऐसे R1 R2 R3 कभी 1 3 ले लिया। क्या बेटा आकाश, आकाश जैन, ठीक, यहाँ तक मेरी बात क्लियर हो गई। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला क्या बन गया 2 की पावर n। एनसीईआरटी खोलना 2.2 एक्सरसाइज निकालो एनसीईआरटी में 2.2। एक लास्ट वाला सवाल है सबसे लास्ट, जल्दी चेक करना 2.2 में सबसे लास्ट में कोई सवाल है, कार्तिक खंडेलवाल जवाब देंगे। हाँ भाई कार्तिक खंडेलवाल क्या आंसर आएगा उसका। हाँ पढ़ा नहीं है, अबे मैं पढ़ने की बात कब कह रहा हूँ, मैं तो किताब में से लास्ट वाला क्वेश्चन की कह रहा हूँ 2 की पावर से। हाँ बताओ और क्या, तू बढ़िया है कार्तिक। 2 की पावर 6 करेक्ट। युशिका समझ में आ गया युशिका। लास्ट वाला था मुझे नहीं पता, मेरे पास किताब नहीं है बेटा, मैंने पीडीएफ ऑन नहीं किया। कौन सा है सेकंड लास्ट होगा, तो सेकंड लास्ट होगा फिर, सेकंड लास्ट है ठीक है, मुझे पीडीएफ ऑन करनी पड़ेगी, मैंने ऑन नहीं की। चलो सेकंड लास्ट होगा तो डन। एक क्वेरी पूछी है, हाँ भाई ये किसकी क्वेरी है, ये किसकी क्वेरी आ रही है राहुल। राहुल रिलेशन दो सेट में बनता है तीन में नहीं, नंबर एक बात राहुल कुमार, ठीक डन। चलो जी यहां तक मेरी बात पूरी हो गई, सबको रिफ्लेक्सिविटी सिमेट्रिकनेस ट्रांजिटिविटी समझ में आ गई ना बेटा। आज मैं कुछ सेट लिखूंगा रोस्टर फॉर्म में और तो सेट बिल्डर फॉर्म में, और आप सबको ये चेक करके बताना है मुझे कि उनमें से कौन कौन सिमेट्रिक होगा, कौन कौन रिफ्लेक्सिव होगा और कौन कौन ट्रांजिटिव होगा। ध्यान से समझना बेटा उनको, है ना, मैं जाते वक्त दूंगा उनको काम को। फिलहाल अब मैं यहाँ तक मैंने जो भी लिखाया पढ़ाया वो सबको क्लियर हो गया। अब मैं डाउट की तरफ आऊंगा। सबसे पहले एनसीईआरटी में 2.1 में किसी का कोई सवाल जल्दी से बताओ बेटा। 2.1 क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 जरा एक जना पढ़ दो बेटा। हाँ क्या है, पढ़ो एक जना कोई क्वेश्चन नंबर 9 2.1। ठीक है ठीक है, x,1 y,2 और ठीक है ठीक है। हाँ भाई, तो भाई कौन कौन बता सकता है इस सवाल को, देखो राधिका ने फटाफट से आंसर भेजे हैं, गुड जॉब राधिका। हम्म क्या बात है, चलो क्लास में सुरभि, सुरभि बता सकती है कैसे होगा, सुरभि शर्मा। हाँ बता गुड़िया कैसे होगा मेरे बच्चे। हाँ देखो कैसे पहचाना सुरभि, ए में जो आगे आगे वाले एलिमेंट है वो ए में बिलोंग करते हैं और पीछे पीछे वाले एलिमेंट बी में बिलोंग करते हैं, तो एक्स वाई जेड ए में मूव करेंगे, तो उसने लिख दिया करेक्ट है। ठीक है, और तीन ही एलिमेंट है तो तीन ही हो गए पूरा, ठीक है सुरभि। बी क्या होगा बढ़िया, 1 और 2। देखो भाई पीछे एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 1, अब देखो भाई रिपीट तो करते नहीं सेट में, तो
1 और 2 ही लिखेंगे और 2 ही एलिमेंट लिखेंगे, पूरा हो गया, P और P आ गया। तो अभिनव समझ में आ गया? आगे नेक्स्ट क्वेरी बताओ। हाँ गुड़िया, अंशिका बोल पहले, एक एक मिनट, एक एक करके फिर एक क्वेरी। अंशिका बोलो पहले। बस अंशिका आप इतना लिखना, वी नो दैट all the element in ordered all the first element in ordered pair are belongs to A and all the second element in ordered pair are belongs to B in A cross B। करेक्ट बेटा? ठीक है अंशिका, ये लाइन आपको लिख देनी है। ओके बढ़िया। अब इसके बाद 9 के बाद नेक्स्ट बताइए कौन सा है किसी का? 7th क्या सवाल है? 7th सवाल पढ़ो कार्तिक, क्या है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, 5 6 7 8, ठीक है, 5। अच्छा और भी लिख रहा है, ठीक है ठीक है, तो और बढ़िया है, तो आ ही जा रहा है। हाँ ठीक है चल। देखो पीयूष ने कितने शानदार तरीके से अंदर लिख के भेजे हैं, गुड जॉब पीयूष। ये सवाल लिख कर भेजा है पीयूष ने मुझे, सवाल लिख कर। हाँ चलो, हाँ तिवारी जी चलो तुम ही बताओ। हाँ भाई, ए बी इंटरसेक्शन सी, चलो उधर बी और सी का इंटरसेक्शन कितना आएगा? बी और सी का इंटरसेक्शन अनन्या, अनन्या बी और सी का इंटरसेक्शन कितना आएगा भाई? तो ए का क्रॉस जब मैं फाई के साथ करूंगा तो फाई रहना तय है, क्योंकि क्यों बेटा कोई पेयर ही नहीं बन पाएगा, ठीक है। अब चलो जरा ए क्रॉस बी बना लो, नमन बनाएगा ए क्रॉस बी, नमन ए क्रॉस बी बना। हम्म, हम्म, जल्दी जल्दी बोलते जा। हम्म, हम्म, ठीक है डन। अनायता चल बेटा रे ए क्रॉस सी बना, ए क्रॉस सी क्या बनेगा अनायता? लीफ